नमस्कार प्यारे बच्चों। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई ना। अब आप सभी स्कूल आ रहे हैं ना जी। चलिए बच्चों, आज हम डिजिटल की कक्षा में चलते हैं जी। बच्चों, आज हम डिजिटल की कक्षा शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ चित्र देख लें। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये आपकी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है ना जी। कितना प्यारा है, कितना रंग बिरंगा है। चलिए अब हम कुछ और चित्र देखेंगे। अरे वाह, यहाँ तो एक लड़की दिखाई दे रही है, वो भी कुछ सोचती हुई। तो बच्चों, क्या सोच रही होगी बच्ची? जी, सही पहचाना, वह लड़की सोच रही है कि क्यों ना वह डॉक्टर बने, डॉक्टर बनकर इलाज करे। जी हाँ बच्चों, इस लड़के को देखा ना जी, यह भी कुछ सोच रहा है, इसका भी मन कुछ करने को कह रहा है। क्या कह रहा होगा? जी हाँ, इसका मन पुलिस बनने को कह रहा है। ये लड़का पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहता है। आप में से भी कई बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं ना। चलिए अब इस लड़की को देखिए। अरे वाह, ये भी कुछ सोच रही है, इसका भी मन कुछ करने को कह रहा है। क्या कह रहा होगा? जी सही, इसका मन भी चित्रकार बनना चाहता है। यह लड़की भी रंग बिरंगे चित्र उतारना चाहती है। चलिए बच्चों, अब हम अगला चित्र देखते हैं। सही, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लड़का है। अरे इसकी सोच तो अलग है। यह लड़का क्या सोच रहा है? हाँ, यह लड़का पेड़ बनना चाहता है। पेड़ बनकर सबकी मदद करना चाहता है। सब जानते हैं ना, पेड़ हमें क्या क्या देता है? जी हाँ, पेड़ हमें फल और फूल देता है। तो यह बालक भी पेड़ बनकर सबकी मदद करना चाहता है। चलिए बच्चों, आपने अभी जो चित्र देखे उसमें आपने देखा कि एक लड़का है जो डॉक्टर बनना चाहता है, एक लड़की है जो चित्रकार बनना चाहती है, एक लड़का है पुलिस बनना चाहता है। लेकिन इनमें कई बच्चे ऐसे भी हैं, आपकी कक्षा में भी सोच रहे होंगे कि बड़े होकर या फिर उनका मन कर रहा होगा क्यों ना मैं मछली बनूं, मछली बनकर समुद्र में तैरूं, या फिर कोई चिड़िया ही बन जाऊं जो आसमान में उड़ सकूं। चलिए बच्चों, अब हम यह चित्र देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। चलिए, देखा ना सभी ने? अच्छा, तो पहले मुझे यह बताइए बच्चों कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, इस चित्र में हमें, जी हाँ सही कहा, रॉकेट, जी चांद, तारे, पतंग, लड़के, मेंढक, फूल और पत्ते, पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, आप सभी ने सही पहचाना बच्चों। चलिए बच्चों, अब इस चित्र में मुझे यह बताइए कि ये लड़का किस पर बैठा है? जी सही पहचाना, यह रॉकेट पर बैठा है और ऊपर उड़ रहा है। बच्चों, क्या यह संभव है कि हम रॉकेट पर बैठे और ऊपर उड़े? नहीं, यह बच्चे की कल्पना है। वह लड़का सपना देख रहा है क्यों ना वह रॉकेट पर बैठे और आसमान में चांद तारों के पास जाएं। जी अच्छा बच्चों, अब मुझे यह बताइए कि ये जो लड़का है वह
किसकी सहायता से नीचे उतर रहा है? जी, सही पहचाना, यह पैराशूट से नीचे उतर रहा है। अरे वाह! अच्छा, तो चलिए यहाँ पे जो बच्चा रॉकेट पर बैठा है ना, वह किससे हाथ मिला रहा है? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। वह लड़का तारों से हाथ मिला रहा है। अरे वाह! आपका भी मन तारों से हाथ मिलाने को करता होगा ना? चलिए, अच्छा बच्चों, यहाँ पर नीचे देखिए, एक लड़के ने छतरी पकड़ी हुई है। तो बच्चों, क्या ये छतरी है? बच्चों, इसे हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। यह बारिश के दिनों में हमें आसानी से पेड़ों के पास या घास में उगी हुई दिखाई देती है, जिसके नीचे एक मेंढक बैठा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे यह लड़का भी सोच रहा है, क्यों ना मैं इस कुकुरमुत्ता को छतरी बनाकर पकड़ लूं। अरे वाह! चलिए बच्चों, अब मुझे यह बताइए कि आप सभी ने यह चित्र देख लिया ना? हाँ, तो यहाँ पे इस चित्र पर हर कोई बहुत ही खुशी से नजर आ रहा है। सबके चेहरे में आनंद है। क्यों? क्योंकि यह सारे जो लड़के हैं, तीनों लड़के, यह अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस चित्र को देखने के बाद अगला चित्र देखते हैं। हमने अभी जितने भी चित्र देखे हैं, उन्हें देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, उनका मन कुछ ना कुछ करने को कह रहा है। वह कितने सपने देख रहे हैं, उनकी कल्पना शक्ति को भी देखिए। जी हाँ, तो बच्चों, आज हम इन्हीं कल्पना शक्ति से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मन करता है। चलिए बच्चों, आज हम आप ही की दुनिया में आप ही के साथ चलते हैं। मन करता है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। यह एक कविता है। इस कविता को सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखा है। तो आज हम इस डिजिटल कक्षा में मन करता है सूरज बनकर से लेकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, यहाँ तक पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अखड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। सुना ना बच्चों? चलिए मैं दोबारा एक और बार दोहरा देती हूँ जी। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अखड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। सभी ने सुना ना? चलिए बच्चों, क्यों ना हम इन पंक्तियों को गाकर भी सुन लेते हैं। गाने से बड़ा मजा आएगा ना। चलिए पहले मैं इसे गा देती हूँ, आप लोग सुनिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर
दूर दूर तक उड़ता जाऊं। सभी ने सुना ना बच्चों? हाँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ एक बार गाइए, बड़ा मजा आएगा। चलिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। अरे वाह, सभी को मजा आया ना? सभी ने गाया ना? चलो अब हम इन्हीं पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। चलिए बच्चों, पहली दो पंक्तियां जानिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो बच्चों, पहले हम इन पंक्तियों को जानने से पहले क्यों ना हम इनमें जो शब्द आए हैं उनको और अच्छी तरह से समझ ले। जी देखिए, यहाँ पर सूरज, सूरज को हम सूर्य या रवि भी कह सकते हैं। सूरज कब उगता है? जी हाँ, सूरज सुबह उगता है और हमें रोशनी देता है ना? जग में रोशनी कौन फैलाता है? जी सही पहचाना, सूरज जग में रोशनी फैलाता है। तो देखिए बच्चों, क्यों ना हम सूरज से एक वाक्य भी बनाएं? ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो चलिए, सूरज पूरब से उगता है। सूरज पूरब से उगता है। सूरज से एक और मैं बता देती हूँ, सूरज हमें रोशनी देता है। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे। जी हाँ, आसमान। आसमान, आसमान का चित्र देखा? यहाँ पे हमें चित्र दिखाई दे रहा है ना? जी, आसमान यानी आकाश या नभ। तो आसमान में आपको और क्या दिखाई दे रहे हैं? जी सही पहचाना, आसमान में हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जी, तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो अब मुझे यह बताइए, आसमान में हमें और क्या दिखाई देते हैं? मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चे हैं जिन्हें आसमान में कई चीज़ें दिखाई देती है ना? हाँ, तो चलिए बच्चों, अब हम कविता की इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे। जी, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बालक है उसका मन क्या करने को कहता है? जी, यहाँ पर बालक का मन सूरज बनने को कहता है। सूरज बनकर क्या करना चाहता है? दौड़ना। जी सही। देखिए, सूरज का एक पैर पीछे है और एक पैर आगे है। लग रहा है ना वह दौड़ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो बालक है उसका मन भी सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। हाँ, मुझे पता है यहाँ पे कक्षा में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मन भी सूरज की तरह आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। चलिए अब हम अगली दो पंक्तियां देखेंगे। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। जी, यहाँ पे पंक्तियों को जानने से पहले इन शब्दों को देखते हैं। चंदा, देखिए यह चंदा का चित्र है। चंदा को हम चांद या चंद्रमा भी कह सकते हैं। बच्चों, आप हमेशा हर रात को चांद को देखते हैं ना? जी, हमें रात में चांद दिखाई देता है। तो देखिए, चंदा से एक वाक्य भी मैंने बनाया है। देखिए बच्चों, रात को आसमान में
चंदा दिखाई देता है ना? सबको दिखाई देता है ना? हाँ, चलिए अब मुझे आप यह बताइए कि रात को आपको आसमान में चांद के अलावा और क्या क्या दिखाई देते हैं? जी, रात को आसमान में चांद के अलावा तारे भी दिखाई देते हैं ना? देखा बच्चों, ये क्या है? हाँ, इन्हें हम तारे कहते हैं। तारों को हम नक्षत्र भी कह सकते हैं। जी, जब तक आसमान में चांद है तब तक तारे भी रहेंगे। जी, चलिए बच्चों, तारे से वाक्य। तारे आसमान में चमकते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, चमक रहे हैं ना? हाँ, तारे आसमान में चमकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों को जानेंगे। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। जी बच्चों, यहाँ पे देखिए, चांद जो है वह अकेला है, तारे अनेक हैं। चांद बड़ा है, तारे छोटे हैं, लेकिन अनेक हैं। चांद हमेशा सोचता है कि मैं तारों से बड़ा हूँ, इसलिए उसे अपने पर गर्व है। तो यहाँ पे देखिए, जो चांद है, जो बालक है यहाँ पे, वह भी चांद बनना चाहता है। वह चांद बनकर सब तारों पर अखड़ दिखाना चाहता है ना बच्चों? आपका भी मन चाहता है कि चांद बने? चलिए फिर अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। हाँ, तो इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना? जी, सही पहचाना बच्चों, यह तितली है। इसे हम तितली कहते हैं। कितनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर है ना यह प्यारी तितली? जी हाँ, तितली सभी को पसंद है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब तितली को पसंद करते हैं। देखिए बच्चों, यह तितली है, और ऐसी ही तितली जो उड़ती है तो कितनी अच्छी लगती है ना? हाँ, अब यह देखिए, यह एक बगीचा है, इसमें कई तितलियां हैं। ध्यान दिया बच्चों? जब तितली एक होती है तब हम उसे तितली कहते हैं, जब तितली अनेक होती है तब हम उसे तितलियां कहते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम इन्हीं तितली और तितलियों से वाक्य बनाते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है। देखा बच्चों, आप वाक्य की ओर ध्यान दीजिए। तितली रंग बिरंगी होती है। अब तितलियों से देखिए, तितलियां रंग बिरंगी होती हैं। हाँ, यहाँ पे गौर कीजिए, ऊपर का जो वाक्य था उसमें तितली रंग बिरंगी होती है, जबकि तितलियां बहुवचन आने पर तितलियां रंग बिरंगी होती हैं। यहाँ पर देखिए, है के ऊपर बिंदु है। समझ गए ना? जब एक वचन में वाक्य आएगा तब है होगा, और जब बहुवचन में वाक्य आएगा तब है होगा। चलिए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों को समझते हैं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। हाँ, तो यहाँ पर बालक का जो मन है वह क्या करने को कहता है? सही, बालक का मन तितली बनना चाहता है। तितली बनकर आसमान में दूर दूर तक उड़ना चाहता है। अरे वाह, आप भी उड़ना चाहते हो? तितली की तरह उड़ना चाहते हो? हाँ, तो चलिए बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तितली चलती है या उड़ती है?
जी, सही कहा, बिल्कुल सही। तितली उड़ती है और हम चलते हैं। तितली आसमान में उड़ती है, हम धरती पर चलते हैं। चलिए बच्चों, क्यों ना हम इन पंक्तियों को एक और बार देख लें। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। सुना ना सभी ने? जी, चलिए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। चलें अभ्यास की ओर। हाँ, तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम सुनो बोलो देखेंगे। बच्चों, अब आप मुझे यह बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी और आपको इसके उत्तर आपके कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका को देना है। मेरा प्रश्न है, बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं? हाँ, सही सुना बच्चों, बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं। अब दूसरा प्रश्न, बच्चों आपका मन क्या क्या करने को कहता है? जी हाँ, आपका मन। ऐसे कई बच्चे हैं, कक्षा में कई बच्चे होते हैं ना, हर किसी की अलग अलग मनोभावना है, हर कोई अलग अलग सोचता है। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वह 2 या 3 वाक्यों में आप अपने अध्यापक को बता सकते हैं। चलिए बच्चों, अब अगले अभ्यास की ओर पढ़ो। इस अभ्यास में मैं आपको कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कुछ वाक्य दूंगी। आपने अभी सभी ने कविता पढ़ ली है ना? हाँ, तो आप पहले इन वाक्यों को सुनिए। पहला वाक्य, डैश आसमान में दौड़ लगाता है। दूसरा वाक्य, डैश तारों पर अकड़ दिखाता है। तीसरा वाक्य, डैश दूर दूर तक उड़ती है। इनके उत्तर आप बताइए, मैं आपको कुछ समय देती हूं। जी, पहला वाक्य देखिए, डैश आसमान में दौड़ लगाता है। कौन लगाता है? जी, सही कहा, सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, डैश तारों पर अकड़ दिखाता है। कौन दिखाता है तारों पर अकड़? जी, सही कहा, चांद। चांद तारों पर अकड़ दिखाता है। चलिए अब तीसरा वाक्य, डैश दूर दूर तक उड़ती है। कौन उड़ती है? कविता में हमने देखा ना, कौन दूर दूर तक उड़ती है? जी हाँ, सही, तितली दूर दूर तक उड़ती है। जी बच्चों, आपने देखा ना कि मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति चित्रों से की है। हाँ, लेकिन कक्षा में आपको शब्दों से करना है। करेंगे ना? जी, सही, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, अब हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हाँ, लिखो। तो आपने छठी कक्षा में छोटे छोटे वाक्य लिखना सीख लिया है ना? हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न देने वाली हूँ। देखिए बच्चों, जी, सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखिए। हाँ, आपको आपकी कक्षा में, आपकी नोटबुक में सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखना है और आपकी अध्यापिका या अध्यापक को दिखाना है। चलिए अब अभ्यास कार्य की ओर चले। यहाँ पर शब्द भंडार में हम ऐसे कुछ नए शब्द सीखेंगे। तो आप मुझे यह बताइए कि आसमान में हम
क्या क्या देख सकते हैं? जी, आप सोचिए, सोच रहे हैं ना? हाँ, सोचिए। चलिए। जी, सही कहा। आसमान में हमें पक्षी, हाँ, सूरज, चांद, तारे, बादल, हवाई जहाज, तितली, है ना? आसमान में हमें इनके अलावा कई और भी देखने को मिलते हैं। जी बच्चों, आइए अब हम कुछ नई चीजों को जानेंगे। आओ जाने। जी बच्चों, आपने कविता में देखा, दौड़ लगाऊं, अकड़ दिखाऊं, उड़ता जाऊं, खाना खिलाऊं, गाना सुनाऊं। ऐसे कुछ शब्द कविता में भी आए थे ना? हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर दौड़ लगाऊं, अंतिम में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। हाँ, अकड़ दिखाऊं, उड़ता जाऊं, खाना खिलाऊं, गाना सुनाऊं। हाँ, तो ऐसे शब्द काम का होना दर्शाते हैं। आपने ऐसे कई शब्द छठवीं कक्षा में भी पढ़े थे, है ना? चलिए, ऐसे ही शब्दों के साथ अगर मैं शब्द का प्रयोग करूं तो वाक्य किस तरह बन सकते हैं? देखें। हाँ, चलिए देखते हैं। मैं दौड़ लगाऊं। यहाँ मैं का अर्थ है स्वयं, यानी मैं दौड़ लगाऊं। मैं अकड़ दिखाऊं। मैं उड़ता जाऊं। मैं खाना खिलाऊं। हाँ, यहाँ पे माँ कह रही है, मैं खाना खिलाऊं। मैं गाना सुनाऊं। यहाँ पे यह लड़की गाना सुनाना चाहती है। अच्छा बच्चों, आप सभी ने ये वाक्य देखे ना? अब आप एक काम कीजिएगा, ऐसे ही कुछ वाक्य या शब्द बनाइए और अपने अध्यापिका को कक्षा में दिखाइए। तो बच्चों, आज हमने इस कक्षा में कविता की 6 पंक्तियां पढ़ी, कुछ नए शब्द सीखे, अभ्यास कार्य किया। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक अभ्यास कार्य दे देती हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर कक्षा में चर्चा कीजिए और अपने अध्यापक की सहायता से इसके उत्तर को लिखिए। आपका मन क्या करने को कहता है? क्यों? जी बच्चों, कैसा लगा डिजिटल क्लास? अच्छा लगा ना? चलिए, धन्यवाद।